नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कोरोना वायरस में या कोई भी वायरल फीवर में क्यों इतना समय लग रहा है रिकवरी करने में पेशेंट के लिए। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं गलत ट्रैक पे चल रहे हों, कहीं गलत मेडिसिन हमको मिल रही हों, उसकी वजह से ये समय लग रहा हो। इसका एक उदाहरण देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मेरे पेशेंट हैं लखनऊ के, उनका इलाज मेरे यहाँ से चल रहा था किसी और वजह से, फिर उनको फीवर आया और लखनऊ के एक अच्छे वरिष्ठ डॉक्टर एमडी डॉक्टर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि किसी पैथी को कम करने के लिए या किसी पैथी से मेरा विरोध है। मेरा मानना है हर एक पैथी की अपनी अपनी आवश्यकता है और अपना अपना काम है जहाँ पे वो सटीक रूप से काम करती है। बस गड़बड़ वही होती है कि जिस पैथी की आवश्यकता हो उस समय वो पैथी ना लेके दूसरी पैथी हम लेते हैं, तभी गड़बड़ आती है। जैसे क्रोनिक बीमारियों में आपने देखा है कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाएं अच्छा काम करती हैं, वहाँ पर मॉडर्न दवाइयाँ काम नहीं करती। और जहाँ पे एक्यूट बीमारियाँ हैं, कोई एक्सीडेंटल है या कोई इमरजेंसी है, वहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ काम करती हैं जो आपके जीवन को बचाती हैं। तो उस समय पे हम अगर आयुर्वेदिक दवा लेंगे तो इतना काम हो सकता है ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक दवा काम नहीं करती, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है। आज से 200 साल पहले सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही काम होती थी, कितनी भी इमरजेंसी होते थे उसमें सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ करते थे। जो भी इन बीच में बीता कि कैसे आयुर्वेद को डाउन कर दिया गया और दूसरी पैथी आई, वो अलग मुद्दा है। अभी मुद्दा ये है कि हो सकता है हमें नॉलेज ना हो कि हम आयुर्वेदिक से कैसे ठीक करें, इसलिए हम एलोपैथिक के पास जाते हैं और जाना भी चाहिए क्योंकि वो ठीक करते हैं। अब मेन मुद्दा है कि एक जो मेरा पेशेंट था जिनको मेरे से किसी और का इलाज चल रहा था, उसके बाद उनको फीवर आया 15-20 दिन बाद में। उन्होंने अपने एक डॉक्टर को, लखनऊ के वरिष्ठ जो डॉक्टर थे, उनको दिखाया। दिखाने के बाद उनको फीवर नहीं गया। 5-6 दिन बाद में मलेरिया के लिए जांच कराया, टाइफाइड जांच कराया, डेंगू जांच कराया, जितने भी टेस्ट ब्लड टेस्ट हो सकते थे, यूरिन का जांच कराया, और सारे टेस्ट कराने के बाद में भी वो चीज़ सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, किसी में कोई भी डायग्नोसिस नहीं बनी। बाद में फिर मेरे पास में मैसेज आया मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कि मुझे ये परेशानी है, मेरे डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी हैं, ये इन्वेस्टिगेशन कराए हैं, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल आने के बाद मेरा बुखार नहीं जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने एक साधारण तौर से देखा पहले और उनसे बोला कि ये मेरे को वायरल फीवर लग रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है, कोई आपके सिम्टम्स नहीं है, केवल फीवर आ रहा है, हल्की सी ठंड सी लग रही थी। तो मैंने उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिख दी यहाँ पर कि आप ये दवाइयाँ ले लें और ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो बंद कर दें। उनको इस समय थोड़ा भय ज़्यादा दिखा तो उन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेते रहे, आयुर्वेदिक भी लेते रहे। मैंने उनसे बोला कि 3 दिन में आपका फीवर या 4 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 7 दिन बीतने के बाद में भी, आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद में भी फीवर नहीं उतरा। तो फिर जब फीवर 99.3 या 99.7 ये हर डेली रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैंने उनसे पूछा कि एलोपैथिक दवा ऐसा तो नहीं ले रहे हो आप साइड में? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो मैं ले रहा हूँ। जब ले रहा हूँ तो मैंने कहा इसीलिए ये फीवर नहीं उतर रहा है। जब फीवर नहीं उतरा तो मेरी ये डायग्नोसिस थी। फिर मैंने उनको पित्त को कम करने के लिए दवाइयाँ बताई कि मैंने कहा ये दवाइयाँ कम करो, क्योंकि ये जो फीवर हो गया है इस समय, वो उसको बोलते हैं हम मॉडर्न में ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, यानी कि दवाइयों से ही बुखार आ रहा है। अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करूँ तो ये फीवर हम आयुर्वेद में बोलते हैं पित्त ज्वर। आपकी बॉडी में पित्त बढ़ गया है, उसकी वजह से बुखार आ रहा है, और दवाई लेने से नेचुरल बात है, आप लोग भी जानते हैं कि हाइपर एसिडिटी यानी कि मॉडर्न दवाई लेने से पित्त बढ़ जाता है। तो सेम दवाई मेरी डायग्नोसिस थी। मैंने कहा सबको बंद करो और आप जो है ये सिंपल जो पित्त को कम करने की दवाइयाँ हैं, नाम नहीं बता रहा हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कि आप ये मोती युक्त वाली ये दवा आप ले लो और बुखार आपका 3 से 4 दिन में उतर जाएगा। सारी मॉडर्न दवाइयाँ बंद कर दो। बुखार उतरे भी 4-5 दिन हो गए। अब उनका मैसेज आया है कि मेरे को कमजोरी है। कमजोरी के लिए मैं क्या करूं? मैंने उनसे पहले ही कहा था कि आपको अब कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि आपने जो दवाइयां ली हैं वो आपकी बॉडी को आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आपको नुकसान करेंगी। मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि किसी को टीबी है और टीबी की दवा खाएगा तो कभी भी कमजोरी नहीं होगी, उसको एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी बॉडी में उसकी आवश्यकता है। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हमारे शरीर में, शरीर उसको ही एक्सेप्ट करता है, वरना उसके प्रति रिएक्शंस पैदा कर देता है। उसका ही साइड इफेक्ट है कि आपकी बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। डीप के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया कि एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं, तब आप समझोगे कि क्या कैसे काम करते हैं। अब मैं आता हूं कि उन डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट दिया वो क्या दिया। सबसे पहले उन्होंने जो ट्रीटमेंट मुझे भेजा व्हाट्सएप पे लिख के
जो प्रिस्क्रिप्शन आया, मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी उनसे परमिशन लेने के बाद मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एक तो उन्होंने पेंटॉप DSR दिया, ठीक है, एंटासिड देना भी चाहिए कोई भी दवा के लिए। कालपोल उन्होंने दिया यानी कि पैरासीटामोल दिया बुखार के लिए। मैं मना करता हूँ, आपको पुराने वीडियो में बताया क्यों मना करता हूँ कि 101 तक आप कोई भी एंटीपायरेटिक दवा ना लें बुखार को कम करने की, क्योंकि बुखार आना हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। 101 तक बुखार आता है तो हमारे जो लड़ने वाली आर्मी है उसको ताकत मिलती है और उसको वो फ्यूल है, और तुरंत ही जो शरीर में कमियां हैं उसको कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए हमारी आर्मी काम करती है। तो उसको जो फ्यूल है वो गर्मी है, तो इसलिए हम लोग कभी भी बुखार आता है तो कंबल लपेट के गर्मी पैदा करते हैं और स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आने लगता है, बुखार उतर जाता है। इसीलिए वही सिद्धांत काम करता है। अब उन्होंने जो दवा दी, ये सोचने वाली है कि उन्होंने दवा दी HCQS यानी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये जो दवा है वो मलेरिया की दवा है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ये और सारी बीमारियों में भी काम आती है लेकिन डोज बहुत कम दी जाती है, तब वो काम करती है। उन्होंने मलेरिया के हिसाब से डोज दी और जबकि उनको मलेरिया नहीं था, ब्लड टेस्ट में नेगेटिव था। चूंकि आजकल एक कोरोना को मारने के लिए एंटी मलेरियल ड्रग ही यूज़ कर रहे हैं। एंटी मलेरियल दवा क्या करती है, वो हमारे जो ब्लड का जो pH है उसको एल्कलाइन करती है, इतना तो काम करती है, लेकिन चूंकि उसकी आवश्यकता नहीं है तो हमारा डैमेज बहुत कुछ कर देती है, हमारे जो आर्मी है उसको मार देती है, इसलिए वो नुकसानदायक सिद्ध होगी। और दूसरी बात यह है कि मलेरिया की कोई भी दवा आपको ध्यान हो कि दूध से दी जाती है, दिन में कम से कम 2 गिलास दूध दिया जाता है। इतनी गर्म दवा वो होती है शरीर के लिए कि आपको दूध की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आजकल जो मैंने देखा है पैटर्न, वो मैंने देखा है कि बिना दूध के ही पानी से वो दवा दे दी जाती है। पहले भी मेरे पेशेंटों के साथ ऐसा हुआ है। अब इन्होंने जो दवा दी वो दवा दी कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन। ये एंटीबायोटिक दवा है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि एंटी का मतलब होता है नहीं, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए दी जाती है। एंटी मतलब विरोधी, उसको मारने के लिए जो दवा दी जाती है वो होती है एंटीबायोटिक्स दवाएं, जो हमारे शरीर में जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तब हम एंटीबायोटिक लेते हैं और वो बैक्टीरिया को मार देती है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में गया ही नहीं है, क्योंकि या फिर तो वो कोरोना वायरस है या सिंपल कोई भी वायरस है। तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों अलग चीज़ है। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु का मतलब जिसमें जीवन है वो जीवाणु है, वो हमारे ब्लड में रहता है, वहाँ इन्फेक्शन पैदा करता है। उसमें ये एंटीबायोटिक जाके ब्लड में जाके और उनको मारने का काम करती हैं, वहाँ की उनकी लेयर को जो बैक्टीरिया हैं रप्चर कर देती हैं और बैक्टीरिया हमारे मर जाते हैं। लेकिन साथ ही में चूँकि हमारी भी आर्मी है और हमारी आर्मी का जो ऊपर का खोल है, जो कवर है, वो और बैक्टीरिया का जो कवर है सेम प्रोटीन या सेम उससे बना होता है। तो जब वो मरते हैं बैक्टीरिया तो हमारे शरीर की आर्मी भी मरती है। अब चूंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वायरस की, एंटीवायरस कोई भी दवा हमारे पास में नहीं है। आयुर्वेद में तो है, हमें तो हमेशा से पढ़ाया है कि ये विषाणु रोधी हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं हमारे पास में जो विषाणुओं को मारने का काम करती है, यानी कि वो सेल्स में घुसकर उनको मारती है, उसके ब्लड के pH एल्कलाइन कर देती है, बढ़ा देती है और मार देती है। तो अब इन्होंने जो डॉक्टर साहब ने दवा दी वो एंटीबायोटिक दी, जबकि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, कमजोरी लाने का कारण वही है। विटामिन सी 500 mg दी, ठीक है, विटामिन सी दी। मैं कहता हूँ सिंथेटिक कम यूज़ करके आप नेचुरली यूज़ करें, ज़्यादा काम करेगी। विटामिन सी सिंथेटिक है तो इतना वर्क वो नहीं करेगी। अगर इसकी जगह नींबू आप ले लें गुनगुने पानी में तो ज़्यादा काम करेगा। ये भी ले सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा, काम ज़्यादा ना करे अलग बात है। विटामिन सी 500 mg की 2 बार दी उन्होंने। अब उन्होंने दिया विटामिन D3 मस्ट टैबलेट, ये है विटामिन डी के लिए, ठीक है। विटामिन डी उन्होंने बढ़ाया, ठीक है। अब आते हैं मॉन्टेर FX, ये एंटी एलर्जिक है, यानी कि उन्होंने अब एंटीबायोटिक भी दी, एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल, एंटी मलेरियल दी। अब उन्होंने एंटी एलर्जिक भी दी कि कोई एलर्जी हो शरीर में किसी भी तरह की तो एंटी एलर्जिक देने से एलर्जी ख़त्म हो जाए। जबकि एलर्जी नहीं थी, वायरल फीवर अलग है, वायरस बॉडी में पहुंचना अलग है, और एलर्जी धूल से या किसी चीज़ से भी एलर्जी होना अलग चीज़ है। तो अब एंटी एलर्जिक दे दी। अब साथ में उन्होंने जिंक दे दी, ठीक है, जिंक हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है लेकिन आर्टिफिशियल ही है,
कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ज़्यादा ना करे लेकिन फ़ायदा करेगा। अब उन्होंने दी, इस पे मैं थोड़ा सा मुझे लगा लिबर मैक्टिन 12 mg, ये एंटी पैरासाइट ड्रग है, यानी कि आपके पेट में कीड़े हों तब ये दी जाती है, जैसे एल्बेंडाजोल है और बाकी ड्रग है। तब मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपके जो डॉक्टर हैं मुझे नहीं लग रहा उनका कॉन्सेप्ट कोई भी क्लियर है। उन्होंने आपके लिए मलेरिया के लिए भी मारने के लिए भी दे दी, बैक्टीरिया मारने के लिए भी दे दी, एलर्जी के लिए भी दे दी और अब पेट के कीड़े के लिए भी दे दी, जो कि कोई सिम्टम्स आपके में नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि वो मालूम उनको है, मुझे लगता है कि ये वायरस से है, लेकिन सारी दवा आपको दे दी गई कि कहीं ना कहीं तो भाई कोई तो काम करेगी, किसी से तो वायरस मरेगा, इसलिए उन्होंने ये सारी दवाएं आपको दे दी। मैंने तुरंत उनसे एक व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज डाला कि आपका डॉक्टर मुझे लगता है कंफ्यूज है, उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर नहीं है, कि सारी दवाएं आपको दे दी गई हैं और इससे ये ठीक होने वाला नहीं है, इसको तुरंत रोक दो, आप आयुर्वेदिक दवा लो। और बाद में वो जैसे मैंने बताया कि ड्रग इंड्यूस्ड फीवर में चेंज हो गया और डेली उनको 99 से ऊपर फीवर रहा और कोई भी दवा लेने से ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने दवाएं कम करी और उनको दवा ख़त्म करने से रोकने से और पित्त को शांत करने वाली दवाएं आयुर्वेदिक में दी और वो ठीक हो गए, लेकिन कमजोरी अभी भी है उनको। और फिर आयुर्वेदिक मैंने उनको दवाइयाँ बताई हैं कि आप ये लीजिए। तो यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आपके डॉक्टर आप जिस पे भरोसा कर रहे हो वो आपको गलत ट्रीटमेंट दे रहा हो, अननेसेसरी ट्रीटमेंट दे रहा हो, और आपकी जो बीमारी जो 3 दिन 5 दिन में ठीक हो जाने वाली थी, कोई भी बीमारी हो, उस वायरस से मतलब नहीं है, कोई भी क्रोनिक बीमारी हो वो लंबे समय तक हो रही हो। मेरा एक क्वेश्चन और है कि आज इतने सारे नई चीज़ें, एडवांस चीज़ें आ गई हैं, चाहे वो MRI हो, CT स्कैन हो, या ट्रीटमेंट करने का रोबोटिक सर्जरी हो, या कुछ भी हो, इतना एडवांस आ गया। और आप देखोगे आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले आपके एरिया में कितने डॉक्टर्स होते थे, गिने चुने, आप उंगली पे गिन लोगे। कि जैसे उजानी वाले कि वो चौराहे पे एक दुकान थी, एक सब्जी मंडी में थी, एक अनाज मंडी में थी, एक कचला रोड पे थी। ऐसे आप गिनती पे गिन लोगे सारे डॉक्टर्स को, आप जानते होगे। क्या आज आप ये देख रहे हो कि नोटिस कर रहे हो, माना पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन डॉक्टरों की संख्या उस पॉपुलेशन के मुकाबले, पॉपुलेशन मानो दुगनी हो गई हो 40 साल में, लेकिन डॉक्टरों की संख्या दुगने के मुकाबले कम से कम 20-30 गुना 40 गुना हो गई। और गांव-गांव में डॉक्टर्स बैठ गए और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये तो छोटी जगह है, आप बरेली में देखो या आगरा में देखो या दिल्ली में देखो, इतने सारे हॉस्पिटल्स हो गए। और जो पहले पेशेंट जाता था हाथ दिखा के दवा ले आता था वैद्य जी के पास में और दवा लिख देते थे, कोई पर्चा भी नहीं होता था, आज पर्चों की संख्या बढ़ती चली। इतनी मोटी मोटी फाइल मेरे पास में लेके आते हैं जिसको पढ़ने में हमें 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं कभी कभी किसी पेशेंट में, और बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरा एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जब हम इतने एडवांस हो गए तो इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं और हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? मुझे आप बताओ, कोई भी क्रोनिक बीमारी में कभी कोई पेशेंट की दवा रुकी हो तो मुझे आप बताइए। फाइल बढ़ती जा रही है, पहले आप हड्डी वाले के पास गए थे, फिर आप लिवर वाले के पास गए, फिर आप किडनी वाले के पास गए, फिर हार्ट वाले के पास गए, फिर ब्रेन वाले के पास में गए। 30% पेशेंट तो ऐसे ही हैं जिनकी डायग्नोसिस ही नहीं हो रही है। आपका डॉक्टर आपसे कह रहा है पता नहीं आपको कुछ मानसिक बीमारी है, जब 2 साल 1.5 साल हो गए आपने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा आप सोचते ज़्यादा हो, आपको मानसिक बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि पूर्व रूप होते हैं, जब तक बीमारी नहीं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि बीमारी का एक लेवल होता है कि जब वो पूर्व रूप यानी अंदर जो दोष बिगड़ते जाते हैं, जब इस लेवल पे आ जाते हैं तो बीमारी का नाम मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, जब पूर्व रूप हैं, ये जो लक्षण हैं, ये जब हमारे दोष इकट्ठे हो रहे हैं जो हमें आयुर्वेद में बता रहे हैं कि ये आने वाले समय में ये बीमारी होने वाली है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर का काम यही है कि इन पूर्व रूप जो आप उनको बता रहे हो, जब बीमारी आपकी नहीं बनी है उससे पहले ही रोक दे और शांत कर दे। मॉडर्न में क्या है कि ये उनको इसका आभास ही नहीं है, ना पढ़ाया गया है ना उसको ज्ञान है। उनको पढ़ाया गया है इस लेवल से ऊपर का कि जब आपके ब्लड में चेंजेस होने लगे, जब आपको बीमारी बन गई, तो आपसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी हो रही है, तो वो क्या कराएंगे, वो कहेंगे लिवर तो आपका ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है, LFT कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि जब LFT में गड़बड़ हो, जब हमारे अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट ग्रेड आए, तब हम ट्रीटमेंट चालू करें। आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करेगा कि आपके पूर्व लक्षण देखेगा, आपकी नब्ज देखेगा, आपको बात पित्त कब समझ के, और आपको दबा देगा और आपका जो शेड्यूल है वो ठीक कराएगा, जिससे कि बीमारियां
आपके शरीर में नहीं होंगी, जड़ जो है वो बनेगी ही नहीं। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि आप सही समय पे सही चॉइस करो। जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर की आवश्यकता है, आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाओ और ट्रीटमेंट पूरा लो, उनके अनुसार जैसा वो कहते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आप ट्रीटमेंट लो। जहाँ आयुर्वेदिक दवाइयों की आवश्यकता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर की आवश्यकता है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ। जहाँ होम्योपैथिक की, आप सही समय पे सही चुनाव करोगे तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। वायरल फीवर किसी को होता है तो मैं तो मोस्टली लोगों का इलाज करता हूँ, और इस दौरान तो काफ़ी लोगों को करा। किसी को कोई कमजोरी ऐसी नहीं होती कि उसको इतनी दिक्कत हो कि वो महीनों या 10-15 दिन बेड पे पड़ा रहे, कमजोरी आए। नॉर्मल बुखार आया, थोड़ी कमजोरी हुई, थोड़ी बहुत, और तीसरे चौथे दिन अपने काम पे चला गया। ये मेरा अनुभव है और बहुत सारे पेशेंटों ने ये सिद्ध भी किया है ट्रीटमेंट लेने के बाद में। और उझानी के मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टेशन रोड पे, जो अब नाम यहाँ पे नहीं खोलूँगा, बहुत सारे लोग ने ट्रीटमेंट लिया और थैंक्स भी बहुत सारे आए कि मेरे को ये बुखार ठीक हो गया, मेरी खांसी ठीक हो गई, कोरोना जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो नेगेटिव हो गई। बहुत से लोगों ने चूज़ करा और वो ठीक हो गए। तो अगर कोई भी परामर्श मुझसे लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो इस पर मैं शेयर कर दूँगा, आप उस पर मैसेज डाल दो, और कुछ भी है तो वॉइस मैं रिकॉर्ड करके भेज दो।